मेरे बच्चे, तुम निश्चित बैठे हो। तुम्हारे खिलाफ जाल बिछा रहा है, तुम्हें ऐसा फंसाना चाहता है कि तुम निकल ना पाओ। पंछी की तरह फड़फड़ाते रहो। वो स्वयं को शिकारी समझ रहा है, शिकार करना उसका काम है। मेरे बच्चे, तुम अपने आसपास को लेकर चौकन्ने नहीं हो। वो इस बात को समझ गया है कि तुम किसी के प्रति मेल नहीं रखते, अपने जैसे मन का सबको समझते हो। किंतु ये कलयुग है मेरे बच्चे। यहाँ तुम मेरे बच्चे यहाँ पर तुम अपने जैसा सदाचारी नहीं ढूंढ पाओगे, अपने जैसा ईमानदार, सबका भला सोचने व करने वाला नहीं ढूंढ पाओगे। मेरे बच्चे, लापरवाह मत बनो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हें ठेस पहुंचाए। मेरे बच्चे, किसी के व्यवहार के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम दोषी नहीं हो। लोगों की मदद करो, किंतु स्वयं को ठेस पहुंचाए बिना किसी के बुरे व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं हो तुम। वो उसकी मानसिकता है मेरे बच्चे, और समझ है। तुम स्वयं को बदल सकते हो, किसी और को नहीं। उसे केवल जीवन के सबक ही सुधार सकते हैं। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को दुष्ट लोगों के बीच बर्बाद मत करो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम उनके बुरे व्यवहार पर ध्यान नहीं देते, केवल अपने पर ध्यान देते हो, ये जानते हुए भी कि सामने वाला आपका बुरा चाहता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा रहा है, जिसके कारण आपको अनेकों दिक्कतों का सामना, अनेकों बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, वो आपकी खुशियों में बाधक बने बैठे हैं, किंतु उन्हें इस बात का तनिक भी बहुत नहीं कि एक भले मनुष्य के साथ ऐसा करके वो किस पाप के भागी बन रहे हैं। उन्हें मेरे बच्चे, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, किंतु वो जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो उनके साथ भी होगा जब कोई अपना उन्हें सबक सिखाएगा। किसी के साथ छल करना और किसी को बर्बाद करने की मंशा उन्हें मेरे बच्चे, उनको भी कभी चैन से जीने नहीं देगी। उनकी करने का फल उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। किसी साफ सुथरी छवि पर बार बार दाग लगाना ताकि समाज के लोग इसे सच मानकर तुम्हारा विरोध करें। मेरे बच्चे तुम्हारा विरोध करें, उनकी ये मंशा है कि तुम्हें वो भी तंग करें, आते जाते तुम्हें ताने मारे, गुस्से से देखकर थूकें, ताकि तुम्हें हर पल ऐसा बोध हो कि तुमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम इस समाज में रहने लायक नहीं हो। इसलिए मेरे बच्चे, वो तुम्हारे अंदर हीन भावना भरना चाहते हैं ताकि तुम जीवन भर स्वयं से ही लड़ते रहो, दूसरों के गलत व्यवहार के कारण स्वयं में ही कमियां ढूंढते रहो। किंतु मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में आपको धैर्य रखना होगा। मेरे बच्चे, आपको, क्योंकि तुम जानते हो सच क्या है, तुम्हें अपनी सच्चाई और पवित्रता किसी के भी आगे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग किसी को कमज़ोर समझकर उसकी अच्छाई का गलत उपयोग करते हैं, वो स्वयं चरित्रहीन, कुटिल मानसिकता के होते हैं। मेरे बच्चे, वो खुद अपराधी, पापी होते हैं। गंदगी उनके दिमाग में भरी होती है, इसलिए दूसरों के बारे में भी गंदा सोचते हैं। मेरे बच्चे, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे चारों तरफ कीचड़ है, किंतु इसी कीचड़ में कमल खिलता है, जो कि तुम हो। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, जो कि तुम हो। यही वो सत्य है कि कमल को कीचड़ में अपनी रक्षा करनी पड़ती है, किंतु कभी भी कमल का वजूद कोई मिटा नहीं सकता। कीचड़ में खिलने के बाद भी वो ईश्वरीय शरण को पाता है। यही से ज्ञात होता है कि कमल का क्या महत्व है इस ब्रह्मांड में। मेरे बच्चे,